गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या कहा है। इसमें इन्होंने कहा है इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। देखिए इसमें इन्होंने कहा है हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और इसके हाइपोटेन्यूज और एक साइड का सम जो है वो आपको गिवन है। सही है। तो हाइपोटेन्यूज के साथ आप इस साइड को भी ले सकते हो, हाइपोटेन्यूज के साथ इस साइड को भी ले सकते हो। तो इसको मैं बच्चों n मान रहा हूँ, इसको b मान रहा हूँ और इसको ले लेते हैं h। तो अब आप ये मान लीजिए आपको हाइपोटेन्यूज और इसका बेस का जो सम है वो गिवन है। वो क्या है? गिवन है। अच्छा अब हमें प्रूव क्या करना है? शो दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम। इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा किस केस में? जब जिन दो साइड्स का सम गिवन है उनके बीच का एंगल π/3 होगा। क्लियर है? क्वेश्चन एक बार दोबारा समझ लो। इसमें मैंने कहा आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और इसका हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, सॉरी हाइपोटेन्यूज और एक साइड का सम जो है वो आपको गिवन है। वो आपकी मर्जी है, आप h और b का सम मान लीजिए कि आपको गिवन है या h और l का सम मान लीजिए आपको गिवन है। अब वो कहते हैं इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम उसी केस में होगा जब इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल क्या होगा? π/3 होगा। क्लियर है बच्चों? तो देखिए सबसे पहले हमें इसका जो है एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये बेस हो गई और ये हाइट हो गई, तो ये आ जाएगा हाफ l इंटू बी। अब देखिए यहाँ पर आपको ना दो वेरिएबल दे रखे हैं, जबकि हमें क्या करना होता है, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि केवल एक ही वेरिएबल हो। तो हम क्या करेंगे, या तो यहाँ से l हटाएंगे या फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, b को हटाएंगे। क्लियर है? वो आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी को यहाँ से हटा लीजिए। क्लियर है? तो अब देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका g का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? g का। क्लियर है बच्चों? अच्छा क्वेश्चन करने से पहले आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो वेरिएबल है और यहाँ पर जो वेरिएबल है ये सेम होने चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल है b और h और यहाँ पे वेरिएबल है l और b। सही? तो ये दोनों वेरिएबल्स क्या होने चाहिए? हमेशा सेम होने चाहिए। अब सेम तो है नहीं तो हमें क्या करने पड़ेंगे, सेम बनाने पड़ेंगे। सही है? अच्छा फिर मैनिपुलेशन किस में करोगे, इसमें करोगे या इसमें करोगे? हम इसमें करेंगे। क्यों? वो चीज़ तो गिवन है ना, उसमें हम कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे वेरिएबल है l और b और यहाँ पे है b और h। तो इसका मतलब यहाँ से हमें l को हटाना है, यहाँ से हमें क्या करना है, l को हटाना है। तो उसके लिए देखिए आपके पास रिलेशन क्या है, l² प्लस b² जो है वो किसके बराबर होगा, h² के। तो l² किसके बराबर आ जाएगा, h² माइनस b² के। तो l कितना आ जाएगा, √h² माइनस b²। क्लियर है? तो l की जगह लिख लेंगे हम √h² माइनस b² और ये b एज इट इज। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर h और b वेरिएबल है, यहाँ पर भी h और b वेरिएबल है। सही? अच्छा अगर आपको रूट से दिक्कत है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 h² माइनस b² इंटू b²। तो z किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 h² b² माइनस b की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल है h और b और यहाँ पर भी वेरिएबल है h और b। अब हम क्या करेंगे, या तो यहाँ से h हटाओ या फिर यहाँ से b हटाओ, वो आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से h हटा देता हूँ। तो h की वैल्यू क्या आएगी बताइए, क्या आएगी, g माइनस b। सही? अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, g जो है वो गिवन है तो ये ऐसे कांस्टेंट कहलाएगा। तो हम यहाँ पर h की वैल्यू रख देंगे। h की वैल्यू क्या है बच्चों, g माइनस b। तो आएगा 1/2। यहाँ फार्मूला लगा देंगे, a माइनस b के होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये आ जाएगा बच्चों z इज इक्वल टू 1/2, इसे करिए अंदर मल्टीप्लाई,
कितना आएगा जी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 माइनस 2g बी क्यूब। और माइनस कितना आ जाएगा बी की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे g जो है वो कांस्टेंट है और b क्या है, वेरिएबल है, सही। तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, b के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सही। अब इसे करते हैं बच्चों, तो यहाँ लिखना भी जरूर है आपको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू b वी गेट, तो यहाँ 1/2 एज इट इज, और इसका क्या आ जाएगा 2g स्क्वायर b माइनस 6g b स्क्वायर। अब हम इसे जीरो पुट कर देंगे, तो कितना आएगा 2g स्क्वायर b माइनस 6g b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे इधर ले जाइए, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आ जाएगा, इससे ये चला जाएगा और इससे ये चला जाएगा, तो कितना आ गया बच्चों g इज इक्वल टू 3। यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे पास रिलेशन आ गया g इज इक्वल टू 3b। अब हम चेक करेंगे इस रिलेशन के लिए जो एरिया है वो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। उसके लिए देखिए z का जो है सिंगल डिफरेंशियल यहाँ पर दे रखा है, इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या आएगा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी बी स्क्वायर, यह आ जाएगा 1/2, यह आएगा 2g स्क्वायर माइनस 12 GB। क्लियर है बच्चों। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर से g की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे, सही। तो कितना आ जाएगा ये, g की जगह रख देंगे हम 3b, ये आ जाएगा 1/2 18b स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। तो ये नेगेटिव आ रहा है ना बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर z is maximum if g is equal to 3। क्लियर है। अच्छा अब देखो रिलेशन में तो इन्होंने कहा था आपको इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, क्लियर है। मगर यहाँ तो g और 3b का रिलेशन आ रहा है ना, कि g जो है वो किसके बराबर है, 3b के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, g की वैल्यू उठा के रख देंगे। g किसके बराबर था बताओ, h प्लस b के बराबर था, तो h किसके बराबर आ गया 2b के। क्लियर है। तो अब आप देखें, आप क्या करिए, इसको h को नीचे ले जाइए और 2 को इधर, तो 1/2 किसके बराबर आ गया b अपॉन h के, सही है। अब देखिए ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, अगर मैं इसे थीटा मानता हूँ तो ये क्या होता है बच्चों, बेस, और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, cos थीटा के, और 1/2 cos में कब आता है बच्चों, वो आता है π/3 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा किसके बराबर आ गया, π/3 के बराबर आ गया, सही है। तो हम लिख देंगे हेंस z इज मैक्सिमम इफ थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, π/3 के बराबर होगा। क्लियर है। अच्छा इसमें देखिए हमने यहाँ पे जो है a का स्क्वायर किया है और उसको z मान लिया है। नेचर हमें किसका चेक करना था, a का, हम चेक किसका कर रहे हैं, z का, सही। तो हम ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए आपको एक फंक्शन दे रखा है, अगर आप उसका स्क्वायर करते हो तो नो डाउट उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी, मगर उसका जो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम रहता है। क्लियर है। अगर आप बिना स्क्वायर करे भी करते हैं तब भी हमारी थीटा की वैल्यू क्या आती, π/3 ही आती। क्लियर है। और g की वैल्यू क्या आती, 3b ही आती, और एरिया जो है वो क्या आता, मैक्सिमम ही आता, सही है।
आपको एक फंक्शन दे रखा है, अगर आप उसका स्क्वायर कर भी देते हो तो उससे उसकी वैल्यू पे तो फर्क पड़ता है, मगर उसका जो नेचर होता है, मैक्सिमम मिनिमम का जो पॉइंट होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही है? हम स्क्वायर करते क्यों है? ताकि हम रूट की कैलकुलेशन से बच जाए। रूट की कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर करते हैं। अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f of x is equal to log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x is increasing और decreasing। क्लियर है? हमें बच्चों ये बताना है किस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए सबसे पहले आप ये देखिए ये जो लॉग का फंक्शन है ये कब डिफाइन होगा, पहले आप ये देख लेना। वैसे हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो इंटरवल है वो क्या मानते हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी मानते हैं, यही मानते हैं ना। सही। मगर लॉग के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, या तो इंटरवल आपको देंगे या आपको खुद निकालना पड़ेगा। सही। खुद निकालने को वो नहीं बोलेंगे, क्लियर है? वो इंटरवल आपको नॉर्मली देते हैं, मगर यहाँ पर नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसका इंटरवल खुद निकालेंगे। तो उसके लिए हम ये देखते हैं लॉग कब डिफाइन होता है। मान लीजिए आपको लॉग x दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कब डिफाइन होगी, जब लॉग के अंदर जो डोमेन दी होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, लॉग x प्लस 1 दे रखा है। सही। तो ये कब डिफाइन होगा, जब x प्लस 1 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब x की वैल्यू -1 से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे जो इंटरवल होगा वो क्या होगा बच्चों, -1 से इंफिनिटी होगा। क्या होगा, -1 से इंफिनिटी होगा। क्लियर है? तो ये जो है ना इंटरवल, ये आपको दिया होगा वहाँ पे एग्जाम में, और ये आपसे उम्मीद नहीं करते कि आपको ये चीज़ आती होगी, मगर फिर भी क्या होता है कई बार वो इंटरवल नहीं देते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। अगर ये क्वेश्चन अलजेब्रिक होता तो इंटरवल -∞ से इंफिनिटी ही लेते हैं। सही। तो हम क्या करेंगे, इस इंटरवल को कंसीडर करेंगे। ये शायद एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वहाँ भी आपको दे रखे हैं इंटरवल। सर अगर शिफ्ट होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू होता नहीं, वो अभी आएगा, इसके बाद यहाँ से आएगा। ये तो क्वेश्चन का ही इंटरवल बता रहा हूँ मैं आपको भी। सही है? हाँ, जैसे मान लो ये क्वेश्चन होता है x की पावर 3 - 4x² + 6x + 8, ये दे रखा है आपको फंक्शन। इसमें ये कहते हैं कि आप ये बताइए किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, किस में डिक्रीज करेगा। तो हम इंटरवल क्या लेते हैं, -∞ से इंफिनिटी लेते हैं अगर अलजेब्रिक होता है तो। सही। अब इसमें इन्होंने क्या दे रखा है, लॉग का फंक्शन दे रखा है, तो आपको ये वाला जो इंटरवल है खुद देखना पड़ेगा क्या होगा। क्लियर है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो भी हम करते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, हम पहले से डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, log x का क्या होता है 1/x, फिर इसका डिफरेंशियल
1 होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वोशंट रूल लगेगा, क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? तो ये आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों। अच्छा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी यहाँ हो जाएगी। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाइए, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखिए 4 से तो 4 कैंसिल होगा, प्लस के 4x से ये वाला माइनस वाला 4x कैंसिल हो जाएगा। सही, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एफ डैश एक्स आ रहा है x² अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। क्लियर है? का होल स्क्वायर 2 प्लस यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब हम क्या करते हैं, इसको 0 पुट करते हैं। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। सही, अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख देंगे। ये आएगा बच्चों, एक तो x इज इक्वल टू 0 आएगा, यही तो आएगा बच्चों। जब आप इसे 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ये तो क्लियर है? अच्छा, अब देखिए हमें नंबर लाइन क्या दी थी इन्होंने, नॉर्मली तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, ये लॉग वाला क्वेश्चन है, इसलिए ये इंटरवल क्या हो गया, -1 से इन्फिनिटी हो गया। सही, इससे इधर अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पर तो ये फंक्शन डिफाइन होगा ही नहीं, तो वहाँ कोई फायदा नहीं है चेक करने का। सही, अब इसको देखते हैं, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं कहाँ पर, 0 पर। क्लियर है? अच्छा, अब आता है क्वेश्चन में इंक्रीजिंग बोला है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है, डिक्रीजिंग बोला है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है। ज़्यादा क्लियर है? अच्छा, इसमें इन्होंने क्या बोला है, इंक्रीजिंग बोला है। इंक्रीजिंग के केस में हम क्या करते हैं बच्चों, 0 को इंक्लूड करते हैं, 0 को इंक्लूड करते हैं। कैसे, जब हम इंटरवल यहाँ पर बनाएंगे तो हम लिखेंगे -1 पे तो ओपन इंटरवल ही आएगा, और 0 पे क्या करेंगे, हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे। क्लियर है? और 0 पे क्लोज और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल। यानी बात समझ? अच्छा, अगर मान लीजिए वो स्ट्रिक्टली बोलते हैं तो हम यहाँ पे 0 को डार्क नहीं करते और यहाँ पे ओपन इंटरवल लगता है, ये ध्यान रखना। अब देखिए, अब हमें चेक करना है इस इंटरवल पे ये फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इस इंटरवल पे ये फंक्शन जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सही, तो देखिए आपको इसका साइन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी का स्क्वायर दे रखा है तो हमेशा पॉजिटिव होता है। जिसमें आपको डाउट होता है ना कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, उसी में हम क्या करते हैं, साइन चेक करते हैं नॉर्मली। इसका अगर आप चेक कर लोगे तो टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, मत करो। सही है, इसका साइन भी पॉजिटिव होगा, हम सिर्फ इसका साइन चेक करेंगे। इसका साइन अगर पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव है, इसका साइन अगर नेगेटिव है तो ये पूरा नेगेटिव है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ, किसका साइन चेक करना है, सिर्फ 1 प्लस एक्स का। जो 1 प्लस एक्स का साइन होगा वही एफ डैश एक्स का साइन होगा, और यहाँ हम लिखेंगे नेचर। क्लियर है? अब देखो -1 से 0 के बीच में कोई नंबर ले लो, -1/2 ले लो। सही, -1/2 यहाँ रखो तो क्या आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है ना, -1/2 रखोगे
सही। तो एफ डैश एक्स का साइन भी यही होगा, तो पॉजिटिव के केस में क्या हो जाएगा वो इंक्रीजिंग। क्लियर है। अच्छा अब ले लीजिए 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई ले लीजिए 1 ले लीजिए, 1 यहाँ रखो तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी क्या है इंक्रीजिंग है। ज़्यादा क्लियर है। तो इसका मतलब ये दोनों इंटरवल पे क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। तो आप इसको जोड़ के भी लिख सकते हो, फ्रॉम above table he conclude that f of x is increasing at, अच्छा इनका करिए यूनियन करिए, क्या आ जाएगा -1 से इन्फिनिटी। क्लियर है। तो अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने कहा है फाइंड द इंटरवल इन विच f of x is equal to x upon log x is increasing और decreasing। ज़्यादा क्लियर है। अच्छा मान लीजिए अगर एल्जेब्रिक होता क्वेश्चन तो हम इंटरवल क्या लेते हैं स्टार्टिंग में -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यही लेते हैं ना। मगर ये क्वेश्चन किस में है लॉग में है, तो हम ये देखेंगे ये कहाँ डिफाइन होता है। सही। अच्छा log x की वैल्यू कब डिफाइन होती है जब x ग्रेटर देन 0, तभी तो होगी ना डिफाइन। क्लियर है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर इंटरवल लेंगे 0 से इन्फिनिटी, इसी को हम क्या करेंगे इंटरवल को ब्रेक करेंगे। क्लियर है। वैसे वो आपसे उम्मीद नहीं करते हैं कि आपको निकालना आए, सही। फिर भी आप ना इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्यों कभी कभार क्या होता है वो एक आधा क्वेश्चन मुश्किल पूछ लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। क्या आता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर दैट मींस 1/x। क्लियर है। तो क्या आ जाएगा बच्चों ये f डैश x इज इक्वल टू log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए अब हम इसे 0 पुट करेंगे, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा log x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो log x इसके बराबर आ गया 1 के। 1 बताइए log में कब आता है e पर आता है, तो इसे x की वैल्यू क्या आ गई e। सही। अच्छा उन्होंने नंबर लाइन क्या दी थी हमें 0 से इन्फिनिटी, e इसके बीच में आता है। e की वैल्यू जो होती है ना 2.7 के आसपास होती है, मगर आपको e को e लिखना है 2.7 मत लिखाना। सही। अच्छा आप बताओ क्वेश्चन में इंक्रीजिंग बोला है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे e पॉइंट को लेंगे और इसको क्या करेंगे डार्क कर देंगे, मतलब e पे क्या लगेगा क्लोज इंटरवल लगेगा।
अब नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम इंटरवल, फिर साइन ऑफ। इंटरवल बताइए किसका बनेगा, एक तो बनेगा 0 से ई और दूसरा ई से इंफिनिटी। सही। साइन किसका देखेंगे बताओ, log x माइनस 1 का देखेंगे। क्यों, log x का जो होल स्क्वायर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका साइन देखेंगे बस, log x माइनस 1 का, और जो log x माइनस 1 का साइन होगा वही किसका होगा, f डैश x का, और फिर नीचे। सही। 0 से e के बीच में, 0 से e के बीच में ले लीजिए आप, 2 ले लीजिए x की वैल्यू। तो log 2 माइनस 1, log 2 की वैल्यू क्या होती है, चलो 1 ले लो, सबसे इजी यही होता है। log 1 किसके बराबर होता है, 0 के, तो 0 माइनस 1 कितना हो गया, -1, तो ये नेगेटिव आ गया। क्लियर है? तो अच्छा, अब नेक्स्ट ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग। क्लियर है? अब देखिए e से इंफिनिटी के बीच में ले लीजिए, सही। e से इंफिनिटी के बीच में ले लीजिए, कौन सा नंबर लोगे, e स्क्वायर ले लो। सही। तो e की पावर 2 ले लीजिए आप, तो यहाँ रख दीजिए log e की पावर 2 माइनस 1, तो ये बाहर आ जाएगा, 2 log e माइनस 1, log e किसके बराबर होता है 1 के, तो 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1, तो ये आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये इंक्रीजिंग। क्लियर है? तो फिर आप लिख दे रहे हैं फ्रॉम टेबल वी कंक्लूड दैट f of x is, सही, decreasing at x belongs to this, and f of x is increasing at x belongs to this. अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इसमें उन्होंने कहा है शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस a इज अ स्क्वायर ऑफ साइड √2a। क्लियर है? देखिए इसमें उन्होंने कहा है, मान लीजिए आपको एक सर्कल दे रखा है और इस सर्कल का आपको रेडियस जो है वो कितना दे रखा है, a दे रखा है। सही। आपको एक सर्कल दे रखा है और सर्कल का जो है रेडियस वो दे रखा है आपको a यूनिट। अब आप क्या करते हो, अगर आप इसके अंदर कोई भी रेक्टेंगल बनाओगे, क्लियर है, तो उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर किस केस में मैक्सिमम होगा, वो उस केस में मैक्सिमम होगा जब ये रेक्टेंगल स्क्वायर होगा। सही। और इसकी साइड जो होगी स्क्वायर की वो किसके बराबर होगी, √2a के बराबर होगी। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है? एक बार दोबारा देख लीजिए, इसमें मैंने कहा है
show that the rectangle of the maximum perimeter which can be inscribed in a circle of radius a is a square of side root 2a। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, आपको एक सर्कल दे रखा है, उसकी रेडियस a यूनिट दे रखी है। अब वो कहते हैं इसके अंदर आप जितने मर्जी रेक्टेंगल बना लीजिए, सही। रेक्टेंगल का पेरीमीटर एक ही केस में मैक्सिमम होगा, जब रेक्टेंगल क्या होगा, स्क्वायर होगा, सही। और स्क्वायर की साइड जो होगी वो किसके बराबर होगी, रूट 2a के बराबर होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले पेरीमीटर को क्या करना है, मैक्सिमम प्रूफ करना है। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक तो l है और एक b है। तो हमें क्या करना होता है, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल रखना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से या तो l को हटाएंगे या फिर b को हटाएंगे। उसको हटाने के लिए हम ये देखते हैं हमें गिवन क्या है, हमें a गिवन है ना। तो मैं यहाँ पर ये डायमीटर ड्रॉ करता हूँ। तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 है। ये तो आपको बताइए, ये जब रेक्टेंगल है तो इसके सारे वर्टिकल एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो हमें गिवन क्या है इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो AC कितना है, 2a का होल स्क्वायर, AB कितना है, b स्क्वायर, और BC कितना है, l स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन का यूज करके या तो यहाँ से l हटा देंगे या फिर b हटा देंगे, सही। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से b हटा देता हूँ, तो b की वैल्यू निकाल लें यहाँ से। b स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर के। तो b आ गया अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। क्लियर है? तो हम l की जगह तो l रखेंगे और b की जगह क्या रखेंगे, अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। सही है? अच्छा, नॉर्मली अगर रूट आता था तो हम स्क्वायरिंग कर देते थे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे मत कर देना, क्यों, यहाँ पे अगर आप स्क्वायर करते हो तब भी रूट नहीं हटेगा। क्यों, यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ना। अगर इनटू में होती है ना ये टर्म्स, तो हम बड़े आराम से स्क्वायर करके रूट हटा लेते हैं। अब बीच में प्लस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ स्क्वायर करके कोई फायदा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर l जो है वो वेरिएबल है, a तो कांस्टेंट है, a क्या है, रेडियस है किसका, सर्कल का, वो गिवन है, तो वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको l के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो कितना आएगा, dp बाई dl। यहाँ लिख देना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू l वी गेट। तो l का डिफरेंशियल क्या आएगा, 1। और रूट का क्या होता है, रूट x का क्या होता है बच्चों, 1/2 रूट x। और फिर इसका डिफरेंशियल कर लेंगे, ये 0 हो गया और ये -2 है। तो अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसे 0 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, अब इसको इधर ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये से कट जाएगा। तो 2a स्क्वायर किसके बराबर आ गया, l स्क्वायर। सही। अब हम चेक करेंगे इस रिलेशन के लिए पेरीमीटर मैक्सिमम है या मिनिमम है। सही। तो वो काम बच्चों मैं आपको छोड़ता हूँ, आप इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर लेना। सही। और आप देख लेना पेरीमीटर मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है। सही। प्रूव क्या करना है हमें, हमें मैक्सिमम प्रूव करना है ना। तो p का जो डबल डेरिवेटिव होगा वो क्या आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा। तो ये मैं आपको छोड़ता हूँ। क्लियर है?
अच्छा, अब हमें क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना था ये जो रेक्टेंगल होगा ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो इक्वल कर प्रूव कर देंगे। सही, हमारे पास रिलेशन किसके बीच में आ रहा है, एल और ए के बीच में आ रहा है, जबकि हमें चाहिए किसके बीच में रिलेशन, एल और बी के बीच में। क्लियर है? तो अच्छा, पहले यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा ये, √2a आएगा ना। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे 2a² की। क्लियर है? तो वी है 2a² = l²। तो ये आपको 4a² की वैल्यू दे रखी है। अगर आपको 2a² की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे। सही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, b² = l²। तो b = l हो गया ना आपको। यहाँ पे l और b क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? मैंने एक पार्ट छोड़ दिया, वो आपके लिए है। सही, ये p का क्या है, सिंगल डेरिवेटिव है, इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने कहा है, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड विद अ स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज अ क्यूब। देखिए इसमें उन्होंने आपको एक क्लोज्ड क्यूबॉइड दे रखा है, और इसका स्क्वायर बेस है। क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे कमरा होता है ना, कमरे की जो शेप होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। अब इन्होंने कहा आपको क्यूबॉइड दे रखा है, उसका स्क्वायर बेस है, मतलब यहाँ पे एल और बी जो है वो आपस में इक्वल है। क्लियर है? अच्छा, आगे वो क्या कहते हैं, शो दैट सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम जो है वो आपको गिवन है। वॉल्यूम क्या होती है, LBH ना क्यूबॉइड की। यहाँ पे L और B जो है वो आपस में इक्वल दे रखे हैं, तो L और B दोनों को मैं x के बराबर मान लेता हूँ। तो ये आ गया x × x, ये आ गया x²h। ये वॉल्यूम जो है आपको गिवन है। सही। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, इसका जो सरफेस एरिया है उसे हमें क्या करना है, मिनिमम प्रूफ करना है। सरफेस एरिया को क्या करना है, मिनिमम प्रूफ करना है। किस केस में, ये भी प्रूफ करना है इसका सरफेस एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा, जब ये क्या हो, क्यूब हो। क्यूब के केस में क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती है, सेम होती है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, एक तो सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूफ करना है, नेक्स्ट LBH को, तीनों को इक्वल प्रूफ करना है। सही। दिया गया है आपको एक क्यूबॉइड दे रखा है, उसका स्क्वायर बेस है, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, सेम है, और इसका वॉल्यूम आपको गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसके सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूफ करना है, जब इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों क्या हो, सेम। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ
ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL। इसे हमें क्या करना है बच्चों, मिनिमम प्रूव करना है, सही। तो आप क्या करिए, सबसे पहले LB, L और B दोनों किसके बराबर है, x के बराबर है, तो ये आगे x स्क्वायर, ये आगे hx और ये भी आगे hx। तो s किसके बराबर आ रहा है, 2x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ hx। तो s आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4hx। तो ये आ गया हमारा सरफेस एरिया, सही। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको मिनिमम प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक h है और एक x है। तो आप इनमें से किसी एक को हटाओगे, या तो h को हटा लो या फिर x को। बढ़िया तो यही है, h को हटाओ। क्यों, h सिर्फ एक ही बार आ रहा है, x कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, h की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो h किसके बराबर आ जाएगा, v बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x किसके बराबर आ गया, s किसके बराबर आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 4, h की जगह क्या आ जाएगा, v बाई एक्स स्क्वायर, और ये आपको दे रखा है x। तो h कितना आ गया, 2x स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, तो आ जाएगा प्लस 4bx। क्लियर है बच्चों, फंक्शन तो बन गया ना। यहाँ पे v जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इस फंक्शन के अंदर सिर्फ x जो है वो क्या है, वेरिएबल है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसे x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। तो कितना आएगा, 4x प्लस 4b। यहाँ बच्चों x ना नीचे आना था, ये मैंने गड़बड़ कर दी, सही। तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा बताना, -4b अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसे 0 पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा, 4x माइनस 4b अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे इधर ले जाइए, 4 से 4 कट जाएगा, ये आ गया x की पावर 3 इक्वल टू b। अब हम चेक करेंगे इस रिलेशन के लिए s मैक्सिमा है या मिनिमा है, सही। तो s का सिंगल डिफरेंशियल ये दे रखा है आपको, इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, या लिख जरूर देना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सही लिख देना। इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोबारा से x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 4, और ये कितना आ जाएगा, 8b अपॉन एक्स की पावर 3। इसका डिफरेंशियल तो कर लोगे ना, -4b तो कांस्टेंट है, हमने किसका डिफरेंशियल किया है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। ये तो पॉजिटिव आएगा बच्चों, v पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो सिंस डबल डिफरेंशियल जो है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब s क्या होगा, मिनिमम होगा। देयरफॉर s इज मिनिमम इफ v जो है वो किसके बराबर है, x की पावर 3 के बराबर है। क्लियर है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें प्रूफ तो ये करना है l b और h तीनों इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, v की वैल्यू उठा के रख देंगे। v की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर h। तो स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, तो h किसके बराबर आ गया, x के। सही। l और b तो पहले x के बराबर थे, अब हमने प्रूव कर दिया h जो है वो भी x के बराबर है। तो इसका मतलब जो आपको क्यूबॉइड दे रखा है उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, क्यूब होगा। क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर s इज मिनिमम व्हेन l इज इक्वल टू b इज इक्वल टू h। यहाँ तक क्लियर है।